बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय। आचार्य गुरुवर परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य अभिनव आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय हो, जय हो, जय हो। सभी साधु संतों को नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। सभी आरिका माताओं के चरणों में वंदनामी। सभी छुल्लक जी एलक जी के चरणों में इच्छामी। सभी दीदी जी भैया जी को वंदना तथा सभी को जय जय। हम चल रहे हैं मोक्ष शास्त्र ग्रंथ के 9वें अध्याय की ओर, जिसमें हम हमारे लिए जो उपादेय है, हमारे लिए जो कार्यकारी है, उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। 8वें अध्याय तक हमने ये समझा था हे गे क्या है, हमें किसका आश्रय लेना है, किसको छोड़ना है। लेकिन अब बात 9वें अध्याय में आती है करने की। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अभी तक तो बुद्धि से समझ लिया, अब हमें मन से उस जो चीज को समझी है उसको कार्यान्वित करना है। ये 9वां अध्याय हमें बता रहा है। क्या बता रहा है 9वां अध्याय? कि करो, पुरुषार्थ करो कि आपके लिए जो अच्छी चीज है, उपादेय है, उसका पुरुषार्थ आप करो। यह 9वां अध्याय हमें बता रहा है। हमने अभी देखा है आश्रव, निरोध, संवर। हमने क्या देखा? आश्रव, निरोध और संवर, यानी आश्रव का निरोध करना संवर है। फिर हमने देखे कि संवर के कारण, जो मुख्य 6 कारण है, सगुप्ति, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिशह, जय। कल तक हमने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत सुंदर तरीके से 12 दिन तक, 12 दिवस तक 12 भावना का, 12 अनुप्रेक्षा का चिंतन किया। एक एक घंटे, आधा आधा घंटे, 45 मिनट, 50 मिनट हमने चिंतन किया एक एक अनुप्रेक्षा का, कि संसार कैसा है, अनित्य 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 क्या है, अशरण क्या है, संसार क्या है, एकत्व अन्यत्व क्या है, असुचि क्या है। और उसके बाद हमने देखा बोधि, बोधि की प्राप्ति। फिर हमने देखा धर्म, स्वाख्यात तत्वानुचिंतन, धर्मानुप्रेक्षा, लोक का चिंतन किया जिस लोक में हम रहते हैं, धर्म का चिंतन किया, धर्म क्या है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज थी, जो हमारे जीवन में श्रेष्ठ बनाने के लिए उपयोगी था। हमने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से 12 भावना का चिंतन किया। उसके पहले 10 धर्मों को 10 दिन तक हमने बहुत अच्छे से समझा। अभी तक हम सब समझते आ रहे हैं, लेकिन 9वां अध्याय कहता है पुरुषार्थ करो। आपको क्या करना है, आपके लिए क्या कार्यकारी है, वो 9वां अध्याय आपको बता रहा है। वो बताते बताते आज, कल तक तो चिंतन किया हमने, लेकिन आज 9वां अध्याय हमें आचार्य उमा स्वामी महाराज और उनका वो जो शिष्य स्वाद्वाद नाम का प्रश्न करते करते कहां पहुंच गया। आज बात आ गई एकदम सही, एकदम कार्यकारी बात आज आ रही है।
परिसह। क्या देखा हमने? सगुप्ती, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा देख लिए, धर्म देखे, परिसह जय चारित्रे। अब बात आ गई परिसह की। परिसह सहन क्यों? आपको यदि मोक्ष की प्राप्ति करना है तो परिसह, जो भी हमें पर के माध्यम से परेशानियां आएंगी, जीवन में व्रत तप नियम संयम लोगे तो आपकी परीक्षा अवश्य ही होंगी। उसको सहन करके आपको आगे कैसे निकलना है, कैसे उसको सहन करते हुए कर्मों की निजरा करना है, कैसे उसको सहन करते हुए संवर के डांट लगाना है, वो आज हम समझेंगे। बहुत अच्छी बात। हम साधु संतों के दर्शन तो करके आ जाते हैं, माथा पटक के गए, ढोक दिए, आ गए। अरे भाई, उस निर्ग्रंथता को देखो तो वो कैसे परीक्षा सह रहे हैं। वो बात आज यहाँ आएंगी, शेयर करते हैं। उस निर्ग्रंथ साधुओं को, जिनको हम प्रतिदिन अपने गुरु मानते हैं, अभी भी यहाँ सदर मंदिर में वीर सागर महाराज जी का संघ है। कल हम गए थे दर्शन करने, आहार देने। उसके बाद हम जब लौट के आए, आहार देके, तो बिना चप्पल के मंदिर तक हम लोगों से चल के नहीं हो रहा था। अब सोचो साधु संत तो कैसे चलते हैं बिना चप्पल के, सोचो आप। कल तक 12 भावना हुई है, आगे हम चल रहे हैं। परिसह का स्वरूप क्या देख रहे हैं आज? परिसह का स्वरूप हम पढ़ेंगे। मार्ग्या च्यवन निर्जरार्थम परिशोधव्यः परिसः। मार्ग्या च्यवन निर्जरार्थम परिशोधव्यः परिसः। पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? आकाचवन निर्जरार्थं परिशोधव्याः परिशः। पढ़िए। मार्ग्याच्यवन निर्जरार्थ परिशोधव्यः परिशः। निर्जरार्थम के ऊपर बिंदी है। निर्जरार्थम परिशोधव्यः परिसः। मार्ग्याच्यवन्निर्जरार्थ परिशोधव्यः परिशः। बहुत सुंदर। परिसह का स्वरूप यानी परिसह सहन क्यों? परिसह का सिर्फ स्वरूप नहीं जानना है, उसको क्यों सहन कर रहे हैं वो जानोगे, जब तो आप में सहन करने की क्षमता आएंगी। ये तो सब मुनिराजों के लिए है, लेकिन हम अपने ऊपर इसको घटा के देखें। जब मैं समझाती हूं तो अपने ऊपर लेके ही समझाती हूं। मार्ग, मार्ग यानी मार्ग संधि विग्रह कर लेंगे। मार्ग प्लस अचवन प्लस निर्जरार्थम प्लस परिशोधव्य परिशः। मार्ग। उसके बाद संवर मार्ग से, मार्ग यानी जो हम अभी तक देख रहे हैं, संवर का मार्ग। कौन सा मार्ग? संवर का मार्ग। अच्यवन च्युत नहीं होने के लिए, निर्जरार्थम कर्मों की निजरा के लिए, परिशोधव्याः जो सहने योग्य है, परिसह उसे परिसः परिसह कहते हैं। अर्थ क्या हो गया? मार्ग से च्युत नहीं होने के लिए तथा कर्मों की निजरा के लिए जो सहने योग्य है उसे परिसह कहते हैं। अब मार्ग से च्युत नहीं होना यानी कौन से मार्ग से च्युत नहीं होना है? जिस मार्ग पे हमारे साधु संत चल चुके हैं। कौन सा मार्ग? वो नागपुर दिल्ली वाला बहुत अच्छा मार्ग यहाँ बनाया है गडकरी ने। कौन सा मार्ग बोलते हैं उसको?
स से नाम है ना, वो क्या है, उसका क्या नाम है? संवाद मार्ग। हाँ, संवाद मार्ग। वो गडकरी ने नहीं बनाया, नागपुर तो बॉम्बे के लिए जोड़ा है ना एक वो, स से है वो, समृद्धि मार्ग। उस मार्ग की बात यहाँ नहीं चल। मार्ग यानी संवर का मार्ग, संवर का यानी मार्ग यानी रत्नत्रय का मार्ग, मोक्ष मार्ग। जिस मार्ग पे हमारे मुनिराज चल पड़े हैं, उससे च्युत नहीं होने के लिए उन्हें क्या करना है? कुछ न कुछ सहन करना है। और किस लिए करना है? कर्मों की निजरा करने के लिए सहन किया जाता है, वह परिसर है। उसको हम देखेंगे कि क्या क्या सहन हो रहा है और क्या क्या और कैसे सहन कर रहे हैं। संवर्ष के मार्ग से च्युत न होने के लिए, कर्मों की निजरा के लिए परिश्रम को सहना चाहिए। संवर के मार्ग जो हम डांट लगा रहे हैं, यहां तक तुम पहुंच गए हो, तो अब आगे तुम उससे च्युत नहीं होना, यानी उससे भटक नहीं जाना, वापस नहीं आ जाना। निर्ग्रंथ तो बन गया, वापस कपड़े पहन के संसार में भ्रमण नहीं करना है। उसके लिए आपको परिसह सहना पड़ेगा। और वो परिसह क्या है, उसके भेद क्या है, ये भी आगे आएंगे। धन्य है वो धरती के देवता, जिनके पैरों में चप्पल नहीं, अंग पे वस्त्र नहीं। कल हार दे के आ रहे थे, हमसे एक कदम रख के नहीं हो रहा था धरती पे, इतनी तप तप आ रही थी, और महाराज जी ऐसे चले जा रहे थे, हम आहार करने के बाद छोड़ने जा रहे थे। धन्य है धरती के देवता दिगंबर मुनि, जो साधना करते हुए परिसहों को सहन करते हैं। किसकी बात है ये? मुनियों की बात है, जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते, शीत हो उष्ण हो। और हम श्रद्धा से माथा भी टेकते हैं। सुखपूर्वक प्राप्त किया गया दुख, सॉरी, सुखपूर्वक प्राप्त किया गया ज्ञान, पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में बताया है कि सुखपूर्वक प्राप्त किया गया ज्ञान दुख के आने पर विस्मृत भी हो सकता है। बात परिषद की चल रही है, इसलिए यहाँ पर समाधि तंत्र में आचार्य भगवत पूजा पूज्यपाद स्वामी को बताना पड़ा कि सुखपूर्वक तुमने एयर कंडीशन में आराम से बैठ के प्राप्त कर लिया ज्ञान, दुख आने पर हो सकता है वो विस्मृत भी हो जाए। इसलिए परिसहों को सहन करने का अभ्यास करो। मंदिर में आजकल एसी लग रहे हैं, एसी एयर कंडीशन में बैठ के ज्ञान तुमने प्राप्त तो कर लिया, हो सकता है अंतिम समय भूल जाए, लेकिन आपने पंखा में बैठकर, या पंखा भी नहीं लगाया, वायु का एक जीवों की हानि होगी ये विचार किया आपने, और अहिंसा से बैठ के आपने स्वाध्याय किया, ज्ञान अर्जन किया, तो वो ज्ञान कभी आप भूल नहीं सकते। क्यों? कहते ना मेहनत की कमाई है मेरी। यदि कोई चीज चोरी भी हो गई तो बोलते मिल जाएंगी ना, कोई चीज घूम गई तो मेहनत की कमाई है मेरी। तो ज्ञान आपको मेहनत से अर्जन करना है, आसानी से नहीं। मंदिर में बैठो, पंखा मत लगाओ। हम अभी कानपुर प्रोग्राम में जो गए थे, एक व्यक्ति जी मेरे पास आ गया और पीछे खड़े होके बहुत देर तक, मैडम सब पंखे बंद करवाओ, सब कूलर बंद करवाओ, सबको बताओ कि पंखे नहीं चलाना है मंदिर में। बाजू वाली सुन रही थी, जिनके यहाँ हम रुके थे, कहती दीदी ये बात आप कह दोगे तो कोई नहीं बैठेगा। पंचम काल में सहनन कम है हम लोगों का, कम सहनन के कारण भाई एन किन प्रकार मंदिर में तो बैठो, प्रभु के सामने तो बैठो, इसलिए थोड़ी सी सुविधा लोगों को दी गई है कि थोड़ा पंखा शुरू रहेगा तो लोग बैठ पाएंगे। इतनी तपती धूप में क्या करे, सहनन कम है, नहीं बैठ पाते बिना पंखे के। बैठने दो, कम से कम सुन तो रहे है भक्तांबर, कर तो रहे है विधान, सुन तो रहे है बीजाक्षर, थोड़ा पंखा शुरू है लेकिन आकुलता तो नहीं है ना। यदि यदि अभी मैं कह दूं तो सब उठ के भग जाए। मैंने कहा चलने दो, थोड़ा सा संवनन कम है,
कोई बात नहीं, जिससे नहीं सहन होता उनके लिए ठीक है, जिससे सहन हो रहा है वो अपने साइड का पंखा बंद कर दे। सुखपूर्वक प्राप्त किया गया ज्ञान दुख के आने पर विस्मृत हो जाता है, इसलिए परिसरों को सहन करने का अभ्यास करो। मंदिर में कोशिश करो बिना पंखे की हम बैठ सके। बहुत ही ज्यादा नहीं सहन हो रहा, गर्मी लग रही तो अलग बात है। आत्मज्ञान भिन्न है और शब्द ज्ञान भिन्न है। जिस दिन आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो ये बाहर के अंखे पंखे कूलर, बाहर की सुख सुविधा सब शब्दों की रह जाएंगी। शब्द का ज्ञान अलग और हमारी आत्मा का ज्ञान अलग है। आत्मज्ञान भिन्न है। जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा तुझे बाहर का न पंखी न कूलर न एसी कुछ नहीं भाएगा। लगेगा सब बंद कर दो, सब बंद कर दो, ये पंखे की आवाज नहीं चाहिए, ये वायु की आवाज नहीं चाहिए, सब बंद कर दो जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा। यदि हमें परिसहन सहन करने का अभ्यास नहीं होगा तो यदि कभी कोई अनिष्ट संयोग हो गया तो हम उससे विचलित हो जाएंगे। कभी कोई अनिष्ट संयोग आ गया तो विचलित हो जाएंगे। जो हमें चीज पसंद नहीं वो आपके संयोग संपर्क में आ जाना उसको अनिष्ट कहा जाता है। ऐसा अनिष्ट संयोग आपके साथ आ गया तो आप तो विचलित हो जाओगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? विचलित हो जाओगे, मन आकुल व्याकुल हो जाएगा। लेकिन आप यदि उसी समय समता भाव रखोगे, आप अभी उसी समय समता भाव रखते हो कि चलो ठीक है जो आ गया ठीक है, अरे उससे तो मेरी पट्टी नहीं है यार, मैं तो नहीं जा रही मौन साधना में, वो आ रही है मुझे नहीं जाना है। यदि ऐसे भाव आप बनाओगे तो बताओ कहाँ जाओगे? डिमोशन हो जाएगा। खैर ऐसा कोई भाव बनाता नहीं है, आत्मोपासना के लिए बहुत बड़ी बात है। वीर सागर महाराज जी ने कल बहुत आशीर्वाद दिया 10 दिन की आत्मोपासना के लिए, बहुत आशीर्वाद दिया। तो अनिष्ट संयोग होने पर भी हमें विचलित नहीं होना है। जो चीज हमें पसंद नहीं वो आपके सामने आ रही है तो आप उसे सहन करो अपने इर्द गिर्द। ये तो महाराज जी के लिए है, लेकिन हम जो साधक गण है हमारे नित्य ही जीवन में अनिष्ट संयोग जो इष्ट वियोग हम लोग बताते हैं आपको, जब ध्यान कराते हैं तो 4 प्रकार के आर्तरोध धर्म ध्यान। तो अनिष्ट संयोग और इष्ट का वियोग हो जाए जीवन में तो कभी घबराओ मत। अपने इष्ट का वियोग होने पर भी सुख हो या दुख समता भाव रखो। अनिष्ट आ गया तो भी विचलित मत हो, परिणामों को मत बिगाड़ो। कर्मों का पूर्ण क्षय करना है तो परिसह को तो सहन करना सीखो। परिसह कर सहन करने से कर्मों की निर्जरा होती है। परिसह सहन करने से कर्मों की निर्जरा होती है और कर्म निर्जरा होए बिना मोक्ष होता नहीं है। परिसह तो तुझे सहना होगा तो तेरी निर्जरा होंगी और निर्जरा होंगी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुम सेठो कि मैं अच्छे बड़े बड़े सोफे में बैठा रहूं और मेरे कर्मों की निर्जरा हो जाए, तो ऐसा हो सकता है क्या? सोचिए, विचार करो, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हम आराम से बैठ के कर्मों की निजरा कर ले, एसी कूलर में हम बैठ जाए और हम अपने कर्मों को एक एक कर्मों को झड़ाते जाए? क्या ऐसा होगा? ऐसा हो सकता है क्या? मार्ग से च्युत न हो कर्म निर्जरा के लिए मुनि बुद्धि पूर्वक उपसर्ग सहन करते हैं कि मेरा मोक्ष मार्ग विचलित ना हो, इसलिए मुनि लोग बुद्धि पूर्वक उपसर्ग सहन करते हैं। नंगे पैर चलना, वस्त्र नहीं, शीत हो उष्ण हो, तपती धूप में विहार हो रहा है। वो 40 माता जी को देखो सम्मेद शिखर जी में पहाड़ चढ़ रही है मई के महीने में। सोचो 40 माता जी, गुरुमती माता जी का संग, रुद्रमती माता जी का संग, धन्य है ऐसी माता जी मई के महीने में ऊपर चढ़ रही है। सोचो मई के महीने में तो कोई शिखर जी जाने ही नहीं देखता, बुद्धि पूर्वक उपसर्ग सहन कर रहे हैं। सोचो कितना पुण्य कमा रहे।
एक बात ध्यान रखना, लेकिन परिसर और उपसर्ग दोनों चीज भिन्न है, दोनों में बहुत अंतर है। उपसर्ग तो अचानक आए, जो पार्श्वनाथ भगवान पे कमठ ने उपसर्ग किया, लेकिन जो उनने अपनी निर्गंतता में सहा वो परिसर है, वो परिसर है। साम्य भाव पूर्वक सहन करते हैं उसको, उसमें उनको क्रोध नहीं आता, मान नहीं आता, माया नहीं आती, लोभ नहीं आता। पहले से उपास करने की आदत बनाओ, उपास करने की आदत ही नहीं रहेंगी तो कैसे आप अंतराय को पालेंगे, कैसे आप चतुर्दशी का निर्जल उपास करोगे, अष्टमी का निर्जल उपास करोगे, 10 दिन का करोगे। पहले से ही हमारे गुरु लोग अपने संग में जो है उनको उपास करने की आदत बनाते, फिर मुनि दीक्षा देते हैं कि मुनि दीक्षा लेने पर अष्टमी चतुर्दशी पर निर्जला करना रहा तो तुम आराम से करो, कोई अंतराय भी आ जाए, तुम्हें भोजन कर रहे हो, बाल निकल जाए, कंकड़ निकल जाए, बिल्ली सामने से चल जाए, कोई वमन हो जाए, किसी भी प्रकार का अंतराय आ जाए तो आप उससे च्युत ना हो। कितनी भी अंतराय आ जाए तो कोई आपको च्युत होने की तो बात दूर, आपके अंदर विकल्प भी ना आए कि आज मुझे भोजन नहीं मिला, क्योंकि आपका अभ्यास पहले से था, पहले से आपको भूखा रहने की आदत बनाई थी गुरुओं ने। कर्म निर्जरा के लिए मुनि महाराज लोग परिसर को सहन करते हैं, लेकिन हमें भी तो अपने कर्मों की निर्जरा करना है। हम भी अपने सांसारिक जीवन में थोड़ी थोड़ी चीजें सहन कर सकते हैं। घर परिवार में किसी ने कुछ बोल दिया, थोड़ा शांत हो जाओ, जरूरी नहीं है प्रति उत्तर देना है आपको, जरूरी नहीं है उससे भिड़ना है और कर्मों का बंद करना है। थोड़े शांत हो जाओ, थोड़ा सह लो, किसी ने कुछ बोल दिया, अपशब्द बोल दिया, थोड़ा सा सह लो, तो आप भी अपने जो सांसारिक मार्ग में जो आपके अभी कर्तव्य है उस पे चल रहे हो तो वो भी आप अच्छे से निभा सकते हो। ये संवर का मार्ग से च्युत नहीं होना और कर्मों की निर्जरा के लिए जो 22 परिचय आगे हम देखेंगे, उसका एक एक का वर्णन हम बहुत अच्छे से देखेंगे। परिसर सहन करने योग्य है, उपसर्ग आते हैं और परिसर सौम्य सहन करते हैं। मोक्ष मार्ग से च्युत न हो और कर्मों को क्षयार्थ जो मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं किसी मोक्षार्थी को आती है। गिरनार जी पे कितने बार हमले हो गए तो भी सह लिया। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के दांत में एक बार दर्द था, अब डॉक्टर के यहाँ जा नहीं सकते, आहार हुए रामटेक में, उसके बाद अब बताओ, ना एनेस्थेसिया ना कुछ ना कुछ, वो डॉक्टर ने वो दांत खींच के निकाल दिया। सोचो कितनी तकलीफ हुई हुई। हमको तो पहले डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, सुन्न करेगा, फिर दांत निकालेगा, फिर रूट कैनालिंग करेगा। दांत निकालना इतनी आसान चीज नहीं है, बहुत दर्द होता है दांत। तो मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं किसी मोक्षार्थी को आती है, उनको परिसह कहते हैं। अब समझ गए आप, परिसर शब्द थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा है क्योंकि उसकी क्रिया ही कठिन है, तो परिसर शब्द को आप अच्छे से समझेंगे। उनको समभाव से सह लेते हैं हमारे मुनिराज। ऐसे ही हमें संसार में हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का उपसर्ग आए, हमें समभाव से उसको सहन करना है, हमें भी परिसर अनुरूप में पालन करना है, सह लेना। कई फोन आते हैं हमारे पास, हमारे घर के लोग हमें ऐसी तकलीफ देते हैं, वो हमें चाहती नहीं है, वो छोटे बहू को चाहती है, हमको नहीं चाहती है, समभाव से सह लो, यही तो परिसर जो कहलाता है। मुनि महाराज जो सह रहे हैं इतने गर्मी में, जहां तुम 1 मिनट बिना पंखे कूलर के नहीं बैठते हैं, वहां वो पूरी 4 महीने 6 महीने की गर्मी को, तपन को, और ये नागपुर की गर्मी, और जहां आगे जा रहे हैं वहां और गर्मी, बिहार चल रहा है, तो कैसे सहते हैं। यही परिसर जय कहलाता है। आए हुए कष्ट का केवल प्रतिकार न करना, आए हुए कष्ट का प्रतिकार न करना परिसर नहीं है,
उसको सह लेना। परिचय ज तो प्रतिकार न करते हुए तत्संबंधी। सहने की बात तो ठीक है कि तुमने शरीर से सह लिया, लेकिन मन में वो विकल्प भी ना उठने दे कि हमें भूख लगी थी, भूख आदि मिटने का उपाय तो न किया, किंतु वो भूख आदि अनिष्ट संयोग होने पर क्या हो गया, भूख का अनिष्ट संयोग आया, अंतराय आ गया, अंतरंग में कुड़ता रहा, अरे यार मैं नहीं देख के ऐसे ही खा लेता तो अच्छा रहता, क्यों शोधन किया। ऐसे विकल्प भी मन में नहीं आना, वो परिसर कहलाता है, संवर कहलाता है। वो हमारी बात संवर को रोकने की चल रही है। रति आदि का कारण इष्ट सामग्री मिलने पर सुख मानता रहा। रति आदि का कारण, रति आदि का कारण, अरति आदि का कारण इष्ट सामग्री मिलने पर और उसमें सुख मानता रहा, तो भला दुख सुख रूप भावों से संवर निजरा कैसे संभव है। दुख और सुख दोनों भावों से संवर निजरा कैसे संभव है। दुख का कारण मिले तो दुखी ना हो और सुख का कारण मिले तो सुख ना हो। दोनों में सुख दुख, दोनों में समता धरे, सुख दुख में हम समता धारे, रहे अचल जिमि सदा अटल। पढ़ते हैं ना अपन भावना में, मेरी भावना में, सुख दुख में हम समता धारे, रहे अटल जिमि सदा अटल। न्याय मार्ग को लेशन त्यागे, बुद्धि करे निज आत्म बल। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हम पढ़ते हैं, लेकिन गुरुओं में साक्षात देखते हैं ये सारी चीजें। तो दुख का कारण मिले तो दुखी ना हो, सुख का कारण मिले तो सुखी ना हो। यहाँ पर आप लोग 5 साल से बैठ रहे हैं, इतनी तो क्षमता अपने अंदर ला ही लो, इतनी तो क्षमता अपने अंदर ला ही लो कि कोई हमारे किचन में 2 बर्तन है तो बचते ही है, किसी ने कुछ कह दिया उस समय चुप हो जाओ। सास ने कुछ कह दी बहू सुन ले, बहू ने कुछ कह दी तो सास सुन ले, चुप हो जाओ। गेय रूप करी तिनका जानन हारा ही रहे, सोई साची परिस जय है। जानना देखना मात्र मेरा काम है, बाकी जो है वो सब चीजें बाहर की अन्य है, उसे सहन कर रहे हैं, वो परिसह ज है। किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर अनिष्ट संयोग भी आ रहा है तो भी उसको सहो, क्योंकि हमें संवर करना है, संवर के मार्ग पे हम चल पड़े हैं। निर्जरा कर हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है तो परिसह को सहना पड़ेगा। ये परिसर्ज है। आप लोग को समझ गया। ये शब्द थोड़े से कठिन है। परिसर्ज ये शब्द, परिसह ये शब्द थोड़ा सा कठिन है। परि जो भी किसी के निमित्त से या सौम्यों के कुछ कारण से किसी भी प्रकार के हमारे ऊपर अनिष्ट संयोग हो रहे हैं, अंतराय आ रहा है, वो सब चीजें के सहने के नाम ही परिसह ज सह है। परिसह सहन क्यों, क्यों तो संवर करना है, संवर के मार्ग पे चले हैं, निर्जरा करना है और निर्जरा से हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है तो सहना तो पड़ेगा। मोक्ष तक कोई कार तो जा नहीं रही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की कार में ही तुझे बैठना है तो तू मोक्ष तक पहुंच सकता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की कार में तुझे बैठना पड़ेगा। बोलते ना, हमको भी वह कार दिला दो, तुम बैठे जिस कार में। जिस मार्ग पे हम चल पड़े उसमें कुछ भी बाधाएं रुकावट कुछ भी आ जाए तो तुझे उसको सहन करते हुए आगे निकलना ही है। सहन तो करना पड़ेगा तुझे और उसको सहन करते करते आगे निकलना ही पड़ेगा। गाय है, यदि किसान ने उस गाय को
किसान ने रस्सी बांध दी, किसान ने रस्सी पकड़ ली, आगे जा रहा है, तो अब वो गाय क्या करेंगी? जिधर किसान जाएगा वहीं जाएंगी ना, जिधर किसान जाएगा वहीं जाएंगी। ऐसा तो नहीं कि गाय का रस्सी पकड़ा है तो भी गाय इधर उधर भागे, इधर उधर देख सकती है पर जाना तो उसको किसान के ही पीछे है। इसी प्रकार मुनि संघ में भी जो हेड मुनि होते हैं, निर्मय निर्यपकाचार्य जी होते हैं, वो जहां जा रहे हैं उसके पीछे पूरे संघ को चलना है। यदि आपने मंदिर की 3 परीक्षा परिक्रमा लगाई और चल दिए और 5 किलोमीटर जाके कुछ दुख आ गया तो आप वापस नहीं लौट सकते। अनिष्ट संयोग आने पर भी उसको सहन करके आगे जाना है, नहीं तो इतना तो चल गए वापस जाओगे मंदिर कि नहीं अब मुझसे चल के नहीं हो रहा, ये हो रहा वो हो रहा। जहां आपको मुनिराज लेके जाएंगे, तुमने एक बार 3 परिक्रमा मंदिर की लगा के निकल गए, 5 किलोमीटर तक आपको चलना पड़ेगा। लौट आओगे तो तुम्हारा परिश्रम होगा क्या? नहीं होगा। कोई विघ्न नहीं है, तुम दूरी के चक्कर में लौट रहे हो कि इतने दूर कौन चलेगा। अरे भाई, वो याद कर कि भाव भाव से कितनी दूर भटक कर आया है। इतनी सी दूरी पद विहार होता है ना, इतनी सी दूरी तुझसे चल के नहीं हो रहा, तो सोच कि भाव भाव से कितनी दूर दूर भटक के आया है तू। भाव भाव से भटक कर आया है। कहीं नमक नहीं था तो कहीं ये नहीं था तो कहीं वो नहीं था, कहीं तुम्हारे अनुकूल भोजन नहीं था। कैसा रहता है? कल हमने भी वही किए चौके में, कहीं नमक नहीं था। हाँ, कैसा रहता है महाराज जी माता जी का भोजन? एकदम सात्विक भोजन। तो वहां से उठ के तो नहीं आते, अच्छा नहीं है करके नहीं करता। यदि हम उठ के आ जाते हैं, यदि ठीक नहीं, कई पति लोग पत्नी से गुस्सा कर देते हैं, अच्छा भोजन नहीं बनाया उठ जाते हैं, ये क्या परिसर हो क्या? ये तो तुम्हारी हार है, जय नहीं है। तुम अपने घर गृहस्थी में हार गए यदि ऐसा कर रहे हो। घर गृहस्थी में भी तुम्हें जीतना है तो आपकी जय होंगी। नहीं तो आपने ऐसा दन फन करे, थाली को फेंक दिए, उठ के आ गए कि नमक नहीं है, इसमें ये नहीं डाली उसमें वो नहीं डाली, तुम्हारी हार हो गई तुम्हारी फैमिली में। तुम लौट आए अपने फैमिली के अच्छे संस्कार से, लौट गए। महाराज जी एक बार निकल जाते हैं तो कितने भी उपसर्ग आए वो चलते ही रहते हैं। उनका नियम है यदि कि आज मुझे 5 किलोमीटर चलना है तो वो 5 किलोमीटर चलेंगे ही। एक बार उनने नियम ले लिया आज मुझे इस मंदिर से निकलना है तो वो निकलेंगे ही। फिर वो कोई बारिश होए, धूप हो, तूफान हो, तो वो फिर नहीं रुकेंगे बिहार से। यदि उनने नियम ले ली कि आज मुझे ये मंदिर छोड़ना है, आज ये जगह छोड़ना है, कितना भी बारिश पानी कुछ भी हो, महाराज जी कभी लौट के नहीं आते। एक बार हम लोग धनोरा गए, माता जी का बिहार करा रहे थे, और थोड़े दूर हम चले और इतनी ओला बारिश पानी, हमने कहा माता जी लौट जाओ। वो कैसे लौटे? नियम है, नहीं लौट सकती। वो बारिश पानी में भी चलेंगे, नियम है उनका। तो जो चीज हमने नियम ले ली उसको सहन करना होगा, वही परिचय है। अंजलि लगाए महाराज जी ने और निकल पड़े जंगल में। पूरा दिन घूमे, अंजलि लगाकर जंगल पार हो गया, कोई चौका नहीं मिला। कई दिन निकल गए आदिनाथ भगवान के, कई दिन निकल गए। सहन किया, किया ना। तो हमें परिचय यानी सहना पड़ेगा। मुनि लोग अपने हिसाब से, हमारे मुनि लोग अपने हिसाब से सहन कर रहे हैं। उनने तप के मार्ग पे चले हैं, संवर के मार्ग पे वो चले हैं, तो वो सहन कर रहे हैं। तो सहना तो पड़ेगा, परिसह को सहना पड़ेगा। तो 22 प्रकार के परिसर है। टाइम क्या हुआ है? 8 तो बज गए हैं। आज ले ले, कल ले ले, 22 प्रकार के परिसर कल ले लेंगे एक साथ, है ना? पूरे एक साथ ही ले लेंगे कल 22 प्रकार के परिसर।
कल ले लेंगे, आज 8 बज गया, टाइम भी हो गया। लेना था आज दो दो श्लोक, लेकिन परिसर को समझाते समझाते ही टाइम निकल गया। अपने घर गृहस्थी में भी हमें थोड़ा सहना पड़ेगा। जब हमारी गृहस्थी की गाड़ी, हमारी जीवन की गाड़ी सही तरीके से चलेंगी, इसमें बहुत बड़ा फायदा है। आप एक शब्द सहन करते हो, मात्र एक शब्द की कोई बोलेगा, एक लाइन कोई बोलेगा, उतनी सी सहन करते हो, तो एक तो आपकी जय जयकार होंगी कि भाई देखो वो बहू कुछ जवाब नहीं देती, सास कुछ जवाब नहीं देती। दूसरी बात, आपके घर में शांति होगी। तीसरी बात, किसी के भाव खराब नहीं होंगे। चौथी बात, यदि इतना अच्छा वातावरण आपने बना लिया तो आप स्वाध्याय कर पाओगे। झूम में जो घंटों बैठ रहे हैं, क्या है, झूम में घंटों आप बैठ रहे हो, ऐसे बैठ पाओगे, जिनवानी श्रवण कर पाओगे। सही क्लास है, सही। ये घर में सब कुछ लोग बात होती है, हम तो अपने ऊपर लेके बताते हैं, अपने संसारिक इसको। ये मुनियों के लिए परिसर सब वो अपने हिसाब से, कि उनको चलने में कोई बाधा आ रही है, शुद्धा तृषा में कोई बाधा आ रही है, उसको सहन करेंगे, वो उसको सहन करें। लेकिन हमारी गृहस्थी में अनुरूप में हमें परिसर का पालन करना है। आपका इसमें पता है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, सहन शक्ति बढ़ती है, दृढ़ता बढ़ती है, और आपके पास जो पावर है ना, उस पावर का सही यूज आप कर पा रहे हो। यदि सह रहे हो, तो नहीं सहेंगे तो आपका जो पावर है छिन जाएगा, कोई दूसरा ले लेगा, कोई दूसरी जगह बना लेगा, ऊपर से आपको भला बुरा कहेगा। तो आप कोशिश करो, कोई आपको बुराई बोल रही है तो आपने जो सुरक्षा कवच बनाया है वो बाहर से चले गए। आपने मुझे 10 रुपए दिए, मैंने नहीं लिया, आपके पास रह गए। कोई आपको बुरा कह रहा है, वो यहां टच होगा, चला जाएगा, आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। यही पंचज हमारे लिए अनुरूप में पालन करना है। घर गृहस्थी में, हमारे इर्द गिर्द फ्रेंड सर्कल में, हमारे मंदिर में, हमारे समाज व्यवस्था को यदि ठीक से बनाए रखना है, राष्ट्र व्यवस्था ठीक से बनाए रखना है, तो हमें थोड़ा सहना तो पड़ेगा। सहन करो, सहन, हनन मत करो, सहन करो। किसी भी चीज पे आप प्रति उत्तर मत दो, जवाब मत दो। सोच विचार के, समझ के, यदि किसी को गुस्सा आ रहा है, उतनी देर चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। वो बोल रहा है, तुम भी बोलोगे, सब खिचड़ी हो जाएंगी ना, क्या मतलब करेगा, टेंशन और बढ़ जाएगा। ये एज कोई टेंशन करने की है? अपने एज का भी तो ध्यान कर। अब जिनवानी का टेंशन ले, मोक्ष मार्ग का टेंशन ले, संवर का टेंशन ले, निर्जरा का टेंशन ले। मैं कैसे संवर करूं, घर गृहस्थी में रह के भी मैं कैसे अपने भावों को और परिणामों को संभालूं, कैसे मैं संभालू, इसका टेंशन ले। अपने परिणामों में कैसे निर्मलता लाऊं, कैसे मोक्ष मार्ग पे चलूं, घर गृहस्थी में रह के भी कैसे मैं थोड़ा स्वाध्याय के लिए संयम निकालूं, कैसे मैं अपने परिवार को स्वाध्याय के ओर ले चलूं, इसका टेंशन ले। कि रात में मैं दिया लगाऊं तो मेरे बच्चे देखेंगे तो वो भी आगे तक दीपक लगाएंगे, नहीं तो दीपक लगाने की प्रथा ही खत्म हो जाएंगी घर में शाम। इसका टेंशन ले। वो नहीं लेके उसने कोई एक बात बोल दी और उस पे भिड़ गए, तुमने क्या करे, फिर से कर्मों को बांध लिया। कर्मों को बांधने का समय नहीं है, ये सब 50 से ऊपर बैठे हैं, सबको कर्म निर्जरा करना है। कर्मों की निर्जरा के लिए आप लोग यहाँ बैठे हो और इतने देर से आप सुन रहे हो। आप तो धन्य हो, आपके जैसे ऐसे भव्य प्राणी विरले ही रहते हैं, जो झूम के माध्यम से घंटों निश्चिंता से, और जो वीडियो ओपन करके सुन रहे हैं, वो तो कितनी विनय पूर्वक सुन रहे हैं। जो वीडियो ओपन कर सकता है, निश्चित वीडियो ओपन करके सुने, क्योंकि वो आप जिनवानी की विनय कर रहे हैं। सुबह का समय है, किसी से नहीं होता, ठीक है, मजबूरी है, पर सुन तो रहे हैं। ये वीडियो ओपन करने बोली दीदी ने, हम नहीं कर पाते, नहीं सुनना, नहीं, मजबूरी है, वीडियो बंद करके भी सुन सकते। जो ओपन करके सुनेगा वो विनयवान कहलाएगा, कि आप जिनवानी की विनय कर रहे हैं, आप सहन कर रहे हो। सुबह के समय बहुत जरूरी है, लेकिन आप उस कार्य को पहले कर दो या बाद में कर लो, जिस कार्य की जैसी व्यवस्था है वैसी बना के बैठो
और घर बैठे जिनवानी का श्रवण करो। ये आधा घंटा की जिनवानी श्रवण आपको नहीं पता कितने लाखों करोड़ों की फिक्स डिपॉजिट आपकी कर रही है, जो भवों तक लेके जाएगा। कोई कहता ना मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ। अरे भाई एक बार बैठ के तो देख, तुझे क्या क्या मिलेगा तुझे ही नहीं पता। ये जिनवानी के मोती है, जिनवानी के मोती है जो बिखराऊ गली गली। इसको धारण कर ले घर बैठे। तुझे नहीं पता कितनी फिक्स डिपॉजिट तू 5 साल से कर रहा है, कितनी फिक्स डिपॉजिट हमारी हो रही है, हमने कितना पुण्य संग्रह कर लिया है। सब सबकॉन्शियस माइंड में है। जब भी अच्छे कार्य करेंगे तो वो पुण्य आपके सामने आके उस कार्यों को निश्चित ही पूर्णता की ओर लेके जाएगा। आज नहीं तो कल आप भी संवर करोगे, निजरा करोगे और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही करोगे। सभी साधक सुबह सुबह का महत्वपूर्ण समय देकर जिनवानी सुन रहे हैं, ऐसे भव्य जीवों को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति हो, इसी भावों के साथ आज हमने संवर को समझा। जब हम संवर करेंगे, लॉकिंग करेंगे तो क्लीनिंग होगी, नहीं तो सफाई होने वाली नहीं है। एक तरफ से आ रहा है पानी और आप सोचो मैं क्लीन कर लूं, नहीं, आपको लॉकिंग करना पड़ेगा। लॉकिंग होगी तो क्लीनिंग होगी। सभी के अंदर निर्जरा भावना पलवे, सभी के कर्मों की क्लीनिंग हो, इसी भाव के साथ द्वादशांग जिनवानी माँ की जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र दीदी। जिनवानी स्तुति। जय जिनेन्द्र दीदी। निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना 7 बार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना 7 बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय हो, जय हो।